अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 1 अप्रैल और सैटरडे का दिन हो गया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुछ ख़बरें शामिल करेंगे और उन पर तज्ज़ियात भी करेंगे। एक तो कोर्ट्स के हवाले से जो इस वक्त तरामीम की गई हैं उसके रद्द अमल में कुछ बयानात और कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं सामने, आपके साथ वो शेयर करेंगे। और अज़हर मशवानी के हवाले से एक बड़ी ख़बर शेयर करेंगे। साथ ही में कुछ और बयानात जैसे कि जय्यद सहाफ़ी हैं, इरशाद भट्टी, उस्मान डार और मुबशिर ज़ैदी वगैरह के। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करते हुए आपको बताऊं कि 31 मार्च यानी कल का दिन इमरान खान ने एक मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी अज़हर मशवानी के हवाले से। और वो एहतजाज जैसे ही सुबह शुरू हुआ तो शुरू होते ही तकरीबन 1 घंटे के बाद अज़हर मशवानी का मैसेज आ गया कि मैं घर पहुंच गया हूं। अभी तक बात क्लियर नहीं है क्योंकि घर पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा आराम में यानी थके हुए थे तो इसीलिए वो आराम में गए हैं। कल तक वो शायद फुल क्लियर बात बता देंगे कि वो कहाँ थे, उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो घर वापसी आ गए हैं खैर आफियत से। आते ही जो उन्होंने एसएमएस किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैर आफियत घर वापस पहुँच चुका हूँ। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने ताउम्र के लिए हमें मकरूज़ कर दिया है। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ इफ्तारी करें। असीर कहते हैं कैद में, यानी इनका मकसद ये है कि ये शायद कैद में थे। अभी तक जैसे कि मैंने कहा कि बातें अभी खुली नहीं हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक बात तो बड़ी अच्छी हुई कि ये एक सिस्टम जो मिसिंग पर्सन्स वाला है, शायद इस पे कुछ कदगन लगने वाली है और शायद अब ये रविश पाकिस्तान के इदारों को चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अब कुछ ये तो क्लियर होगा कि कम से कम इनको उठाया किसने था और कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया या कागजात में क्यों नहीं दिखाया गया। अब बात करेंगे कोर्ट्स के हवाले से कि कोर्ट्स में इस वक्त किस किस्म की खिचड़ी पक रही है जो कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा है, आया वो सक्सेसफुल होने जा रहा है या नहीं। सबसे पहले आप ये देखें कि कौम का मुतालबा फुल कोर्ट बनाओ, ये मुस्लिम लीग नून या पीडीएम का एक प्रोपेगेंडा है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है। आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट ट्रेंड चला रहे हो। और कल रात भर जो सहाफ़ी नून लीगी सहाफ़ती कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वजीफ़ों पे पलते हैं, वो एक ही प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि सुबह होते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, जो कि इनकी बेसिकली डिमांड थी। और ये डिमांड ये सोशल मीडिया की तरफ से चला रहे थे और पहुंचा रहे थे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर सुबह बेंच भी टूट गया क्योंकि मंदू खैल साहब ने भी केस सुनने से इनकार करते हुए कहा कि मैं मजीद इस बेंच में नहीं बैठ सकता हूं। और आप देखें कि जो हुकूमत की तरफ से कितनी फुर्तियां दिखाई गई हैं कि ये तरामीम, कानून में तरामीम, यानी वैसे हम देखते हैं कि उनमें बड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन इतनी फुर्तियां हमने आज तक कभी नहीं देखी कि कौमी असेंबली में अदालती इस्तिलाहात का बिल मंजूर हो गया और दूसरे दिन यानी कल वाले दिन सेनेट में भी ये इस्तिलाहाती बिल मंजूर हो गया। उसके बाद कल शाम को ही इन्होंने पहुंचा दिया था ये सदर पाकिस्तान को, क्योंकि आखिरी सिग्नेचर सदर पाकिस्तान की चाहिए होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये रूल समझाता चलूँ कि सदर पाकिस्तान का जो तरीक़ेकार होता है कि उनके पास 14 दिन का टाइम होता है, वो देख के रिव्यू करके उसके बाद आया इस चीज़ को वापस कर देते हैं या अप्रूव कर देते हैं। अगर अप्रूव कर देते हैं फिर तो बात ही ख़त्म, लेकिन अगर वापस कर देते हैं तो फिर ये जो बिल होता है ये सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर भी अप्रूव हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें टाइम लग सकता है और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब शायद ये टाइम गेन करेंगे जब तक कि यहाँ से इस बेंच का फैसला हो जाए, क्योंकि 3 रुकनी बेंच फिर से बना दिया गया है। जो बेंच मैंने आपको बताया कि टूट चुका था इस इलेक्शन के हवाले से, जो केस सुनने में है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फिर से एक बेंच बना दिया है जिसमें के 3 जज साहिबान हैं। अब सुनिए कि जिस वक्त कानून इस्तिलाहाती बिल कौमी असेंबली में मंजूर किया जा रहा था तो उस वक्त एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। मैं चाहूँगा कि उस बयान को इस वक्त आपके साथ शेयर किया जाए। कहते हैं कि दिन रात जमानतें मिल रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है।
अब बताइए कि जब ज़मानतें इनको मिलती थीं, इवन इनको तो जाना भी नहीं पड़ता था, घर पे ही बैठे-बैठे इनको ज़मानतें मिल जाती थी। उस वक़्त तो सब ठीक था और कोई ना ही पूछे तो बेहतर था। लेकिन अब जब ज़मानतें इनके अपोज़िशन वालों को मिल रही हैं और वो भी अगर देखा जाए कि केस में कोई जान नहीं होती और उसके बाद अदालतों के पास और कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय ज़मानत देने के, उस पे भी इन साहिबान को एतराज़ है। चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स हैं जो कि अब एक बयान की सूरत में हैं, वो आपके साथ शामिल करना चाहूँगा कि उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। और यानी इस तरह से जो मुल्ज़िम लोग होते हैं या मुजरिम लोग होते हैं, अब तकरीर कर कर के और जस्टिस साहिबान को बदनाम कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मैं 2 साल से बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, अच्छे दोस्त गंवाए हैं। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को कहा कि जो कुछ हो रहा है, मैं कैसे अपने वालिद को मुँह दिखा सकता हूँ। ये सारे रिमार्क्स जो होते हैं, इसके कहने का मकसद ये होता है कि ये यानी केस जो है इस वक्त किस तरफ रुख पकड़ रहा है, इन रिमार्क्स से अंदाज़ा लगाया जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक रिमार्क्स में जो बयान दिया है, हुकूमत पे तासुर दे के मनपसंद बेंच बन रहे हैं, तो ये कितना संगीन इल्ज़ाम है। जजेस किसी मुकाबला हुस्न में नहीं अदालत में बैठते हैं। यानी आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि मनपसंद बेंचेस बन रहे हैं। आपको पता है कि मेरे वीडियो का फॉर्मेट होता है कि मैं हमेशा बयानात को शामिल करता हूँ और उस पर तबसरा भी करता हूँ। इमरान खान साहब का एक बयान शामिल करेंगे कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, वैसे ही एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है क्योंकि इंतखाबात से खौफजदा हैं। मैं चाहता हूं कि ज़रूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की दफ़ा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। यानी अब एक और नया बयानिया आ गया। अब बयानिया खुद यानी हुकूमत या नून लीग वाले ये तो बना बना के इमरान खान के हवाले करते हैं कि ये बयानिया लीजिए, और मज़े की बात यह है कि जो बयानिया खान साहब लेते हैं वो हिट हो जाता है। और यह मकबूल जान साहब कहते हैं कि अदलिया के चेहरे पर लगे 75 साल दाग धोने का वक्त आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तारीख रकम करें। यानी क्या ही खूबसूरत बयान है कि अदलिया वाले सारे दाग धुल जाएंगे, और ये हकीकत भी है। यानी जिस तरह के इल्ज़ामात अदलिया पर लगते हैं, कम से कम कुछ अच्छे फैसलों की वजह से वो जो इल्ज़ामात हैं वो धुल जाते हैं। एक बयान शामिल करेंगे कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेने पे इनको एतराज़ है तो फिर शुरू करते हैं। अप्रैल 2022 से जब रात 12 बजे अदालतें खोली गई थी और कासिम सूरी की रूलिंग को रिवर्स किया गया था, वो क्या था? वो भी तो सो मोटो था। लेकिन क्या है कि वो नून लीग के और पीडीएम के हक में था, इसीलिए उस पे ये लोग कुछ नहीं बोलते। हालांकि यही 3 लोगों का बैच था वो भी, लेकिन वो हलाल था। और लेकिन इस वक्त एक सही फैसला, यानी इलेक्शन 90 दिन में करवाने हैं, आप किसी भी बच्चे से भी पूछ लें, आइन में दर्ज है और आइन से आप इनहराफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग बस बज़द है कि फुल कोर्ट बनाओ, जब फुल कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। एक छोटा सा सिंपल सा मामला है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना ही करवाना है। मैंने आपको एक बयान बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो सारे केसेस थे काजी फाइज के हवाले से वो वापस ले लिए। अब उस पर इरशाद भट्टी साहब रद्द अमल देते हुए कहते हैं कि क्या हसीन इत्तफाक है कि कल जस्टिस फाइज ईसा ने फैसला दिया कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, अज खुद नोटिस की कोई आईनी हैसियत नहीं, रूल्स बनाने तक अज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। और आज हुकूमत ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रिव्यू रेफरेंस वापस ले लिया। क्या हसीन इत्तफाक है। देखिए, ये हम फिर कह सकते हैं, चले ये इत्तफाक भी हो सकता है, लेकिन इस पर शकूक ज़रूर आ जाते हैं कि इस हाथ दे इस ले ले, यही प्यार का नहीं हुकूमत का है दस्तूर। मुबश्शिर ज़ैदी साहब कहते हैं जो जमायत फ़ौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक पर तनकीद करती रहीं कि इसने 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवाए, आज वही जमायतें इस आमिर की पैरवी कर रही हैं। यानी और क्या अब सुनना बाकी रह गया था इस हुकूमत को। अब तो मकसद ये कि हम कह सकते हैं कि हर बंदा
यही कहे जा रहा है कि आप लोग आमिर तो नहीं हैं, फिर आमरों वाली हरकतें क्यों हैं। साकिब बशीर साहब अपने एक बयान में कहते हैं कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सख्त तनकीद, ऑडियो वीडियोज़ के इल्ज़ामात के ज़िक्र पर दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू। करीब था कि आवाज़ आंसू से भर आती, कुछ देर के लिए खामोश हो गए, यानी इतना सताया कि आंसू ही निकल आए। यानी हम ये कहते हैं कि कोई हद रखनी चाहिए। बाकी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इखलाकियात की कुछ हदें खुद से आप अपने लिए तयन कर लें और उसके बाद उन हदूद को क्रॉस ना किया जाए, यानी बिलो द बेल्ट जाके सियासत नहीं खेलनी चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ हदूद होनी चाहिए। जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों तरफ से, यानी अपोजिशन और पीडीएम की तरफ से अगर यकीन दहानी जमा करवाई जाए कि मकसद के इलेक्शन साफ सुथरे, बगैर झगड़े के, बगैर रिगिंग के होंगे, तो हम इलेक्शन की तारीख दे देंगे। तो तहरीक इंसाफ ने तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवा दी और इंतजार है हुकूमत की तरफ से। जाते जाते एक खबर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन बहुत ही धमाकेदार खबर है कि पाकिस्तान का पहला तिजारती जहाज इसराइल पहुंच गया है। अब आप बताइए कि इसराइल के लिए कौन काम कर रहा था, या यहूदी एजेंट जिसको कहा जाता था वो कौन है, इमरान खान या पीडीएम हुकूमत, या वो हम कहते हैं ना उसको फजल रहमान साहब यानी डीजल साहब। अब उस पर ओरिया मकबूल जान साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि पाकिस्तान का पहला तिजारती जहाज इसराइल की बंदरगाह उतर गया, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मुबारक। खबर भी वॉइस ऑफ अमेरिका ने दी है, क्योंकि ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिलीज की है। पाकिस्तानी मीडिया पे इस खबर को नहीं चलाया गया है क्योंकि छुपाया जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि जब ये फ्रांस गए थे एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वहाँ पे इसराइली सदर से छुप छुप के जो मीटिंगें चल रही थी, शायद ये उसी का फल मिल रहा है या अब वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, खबरें तो बहुत सारी हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगले व्लॉग में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल अहवाल बताऊंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।